पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे जल जीवन मिशन योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश, डीएम ने गुणवत्ता और जलापूर्ति पर दिया जोर। फिर बात करेंगे 50 लाख से अधिक की परियोजनाओं में देरी पर डीएम सख्त, लापरवाह एजेंसियों पर कार्रवाई के निर्देश। सीतापुर में अगस्त में लगेगी विशेष लोक अदालत, आपसी समझौते से निपटेंगे लंबित मामले। और खबरनामे के अंत में जानेंगे यूपी में भीषण गर्मी का कहर, बांदा लगातार देश का सबसे गर्म शहर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बिजली कटौती के विरोध में 26 मई को तहसील मिस्री घेराव की चेतावनी। रामपुर मथुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 शातिर अपराधी तमंचे समेत गिरफ्तार। भीषण गर्मी और लू को लेकर डीएम की एडवाइजरी, दोपहर में घरों में रहने की सलाह। सीतापुर में इस साल 72 लाख पौधरोपण का लक्ष्य, जुलाई से शुरू होगा वन महोत्सव। लखनऊ में बिजली संकट पर विधायकों का दबाव बढ़ा, ऊर्जा मंत्री को भेजा गया पत्र। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर भाजपा का पलटवार, पंकज चौधरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजा भैया समेत 50 बाहुबलियों की क्राइम कुंडली तलब की। यूजीसी नेट जून 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 23 मई, अभ्यर्थियों से जल्द आवेदन की अपील। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा की गई बैठक की। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि सभी निर्माणाधीन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। पाइपलाइन बिछाने से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के पुनर्स्थापन कार्य को मानकों के अनुरूप तत्काल पूरा कराने पर जोर दिया गया। गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रत्येक योजना में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण AK त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने 50 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्माण एजेंसियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी लंबित परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा किया जाए। धीमी प्रगति और लापरवाही बरतने वाली कार्यदायी संस्थाओं एवं ठेकेदारों के खिलाफ वसूली, विधिक कार्रवाई और ब्लैक लिस्टेड करने की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए। रेलवे ओवरब्रिज से जुड़े लंबित कार्यों को रेलवे अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र पूरा कराने पर भी जोर दिया गया। बैठक में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सीतापुर में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लंबित वादों के निस्तारण हेतु समाधान समारोह विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक यादव ने बताया कि 21, 22 और 23 अगस्त को आयोजित विशेष लोक अदालत में आपसी सहमति और सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा कराया जाएगा। यह अभियान जनपद न्यायाधीश आशीष जैन के मार्गदर्शन में संचालित होगा, जिसमें पक्षकार व्यक्तिगत या वर्चुअल माध्यम से शामिल हो सकेंगे। सीतापुर के गोंदला मऊ क्षेत्र के बरगदिया गांव के पास गुरुवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक प्राइवेट बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है, जबकि कई यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर और एसपी अंकुर अग्रवाल मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। घायलों को तत्काल CHC मछरेटा और जिला अस्पताल भेजा गया, जबकि एक गंभीर घायल को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। डीएम ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मानपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिरचा में मंदिर के पास अधूरा अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि परसेंडी खैराबाद संपर्क मार्ग पर अधिकांश मकानों को तोड़ दिया गया, लेकिन एक प्रभावशाली व्यक्ति का मकान अब तक नहीं हटाया गया, जिससे सड़क संकरी हो गई है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों का कहना है कि इस मामले में
नीरज कुमार यादव और संबंधित जेई पर फर्जी आख्या लगाकर शिकायतों को दबाने के आरोप हैं। करीब 10 IGRS शिकायतों और नगर विकास राज्य मंत्री तक गुहार लगाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। खैराबाद के मोहल्ला कुल्हन सराय स्थित हीरा पब्लिक इंटर कॉलेज में मेधावी छात्र अलंकरण समारोह बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। हाई स्कूल में 91% अंक लाने वाली छात्रा तंजिला नसीम को विद्यालय प्रबंधक मोहम्मद फैज अंसारी ने 5100 रुपये देकर सम्मानित किया। वहीं अलीसा, मोहम्मद अरमान, अंशु यादव, आफरीन बानो और नौसीन अंजुम को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। संरक्षक हाजी रिजवान अंसारी ने कहा कि मेधा का सम्मान विद्यार्थियों को नई प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य विमलेश कुमार दीक्षित सहित शिक्षक, छात्र छात्राएं और अभिभावक मौजूद रहे। सीतापुर के म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज में आयोजित पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ केक काटकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय में नई पहल के तहत स्कूल डायरी का शुभारंभ किया गया, जिसे सभी विद्यार्थियों को वितरित किया जाएगा। फिलहाल बढ़ती गर्मी को देखते हुए विद्यालय परिसर में वाटर कूलर भी स्थापित कराया गया है। कार्यक्रम में प्रतिनिधि अध्यक्ष नमिंद्र अवस्थी, जिला उपाध्यक्ष जया सिंह, नगर अध्यक्ष पंकज पांडे, पूर्व नगर अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह, ममता डोडेजा सहित कई जनप्रतिनिधि और अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शिक्षा और अनुशासन पर विशेष जोर दिया गया। समाजवादी पार्टी हरगांव विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से 23 मई को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक बंधन मैरिज लॉन, हरगांव तीर्थ के निकट सुबह 11 बजे शुरू होगी। कार्यक्रम में समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा और सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष फुरकान खान ने सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्षों, फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं से अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की अपील की है। बैठक में आगामी राजनीतिक रणनीति, संगठन विस्तार और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा होने की संभावना है। सीतापुर के तंबौर थाना परिसर में आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार राय ने की, जिसमें कस्बे के व्यापारी, समाजसेवी और विभिन्न समुदायों के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। थाना प्रभारी ने मौजूद लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि त्योहारों की असली पहचान मेल मिलाप और शांति है। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। लोगों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिलाया। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के छतौना गांव से 13 वर्षीय सूफियान के लापता होने का मामला परिवार के लिए गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। मोहम्मद वकील का पुत्र सूफियान बीते 26 अप्रैल को किसी बात से नाराज होकर घर से निकल गया था, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल सका है। परिजनों ने रिश्तेदारों, परिचितों और आसपास के इलाकों में लगातार तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पिता मोहम्मद वकील ने मामले की तहरीर इमलिया सुल्तानपुर पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बच्चे की तलाश में पोस्टर और शिकायत पत्र भी जारी किए गए हैं। परिवार ने लोगों से सूचना देने की अपील की है। सीतापुर के कृषि विज्ञान केंद्र कटिया एवं ICAR राष्ट्रीय एकीकृत नासी जीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के संयुक्त प्रयास से अमरापुर और कमुआ गांवों में किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण एवं तकनीकी सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सोलर ड्रायर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, रीपर बाइंडर, कृषि कियोस्क और स्प्रेयर सहित आधुनिक कृषि उपकरण वितरित किए गए। NIRIPM के निदेशक डॉक्टर R थांगावेलू ने आधुनिक तकनीकों को खेती के लिए जरूरी बताया। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर निरंजन, डॉक्टर मीनाक्षी मलिक, नाबार्ड के DDM डॉक्टर अनमोल त्यागी, डॉक्टर नीरज सहित कई विशेषज्ञों ने किसानों को तकनीकी जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने की। सीतापुर में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक यादव ने जिला कारागार का साप्ताहिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में महिला बैरक, बच्चा बैरक, पाकशाला, अस्पताल, लाइब्रेरी और लीगल एंड क्लिनिक की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। बंदियों ने भोजन, इलाज और शिक्षा व्यवस्था को समयानुसार बताया। जेल अधीक्षिका प्रीति यादव, जेलर राजेश कुमार वर्मा व डिप्टी जेलर अली अदनान मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर बंदियों को कानूनी अधिकारों व सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। सीतापुर के मोहली तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत ईसानगर में रिक्त चल रही उचित दर की दुकान के विक्रेता चयन को लेकर उप जिलाधिकारी मोहली कार्यालय ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। सामान्य वर्ग के इच्छुक अभ्यर्थी जो ग्राम पंचायत ईसानगर के निवासी हैं 5 जून दोपहर 2 बजे तक अपना आवेदन कार्यालय उप जिलाधिकारी मोहली में जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी का हाई स्कूल उत्तीर्ण, 21 वर्ष से अधिक आयु तथा खाते में कम से कम 40,000 रुपये होना अनिवार्य है। साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र और
1000 रुपये की अर्नेस्ट मनी भी जमा होगी। आवेदन सीधे अथवा डाक के माध्यम से। लगातार बिजली कटौती से आक्रोशित भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने 26 मई को तहसील मिश्रित घेराव की चेतावनी दी है। किसान नेता उमेश पांडे ने बताया कि 26 मई को बोतल, कमंडल, पिपिया और गमछा के साथ अनूठा प्रदर्शन किया जाएगा। अधिकारियों से पैसे लेकर 1 सप्ताह के लिए बिजली देने की मांग भी की जाएगी। उन्होंने बताया, अगर मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हुई तो तीसरे चरण में विभाग के उच्च अधिकारियों को घेराव किया जाएगा। बता दें, यूनियन कार्यकर्ता इससे पहले पावर हाउस का घेराव कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर लहरपुर की गणेशपुर नहर कोठी स्थित रेंज कार्यालय में सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सीतापुर द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी अभिषेक सिंह, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी सुनील कुमार, रविकांत वर्मा, अरविंद कुमार, राजकुमार वर्मा तथा वन रक्षक इंद्रबली सहित ग्रामीण मौजूद रहे। अधिकारियों ने वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण शपथ और गोष्ठी के माध्यम से लोगों को प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का संदेश दिया। कार्यक्रम में कहा गया कि जैव विविधता का संरक्षण ही मानव जीवन की सुरक्षा है। उपस्थित लोगों को पौधे भेंट कर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की अपील भी की गई। वन विभाग को पौधरोपण कर लक्ष्य मिल गया है। इस साल विभाग की तरफ से करीब 72 लाख पौधों का रोपण कराया जाएगा। डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया कि वन विभाग लगभग 20 लाख पौधों का रोपण करेगा, जबकि ग्राम विकास विभाग सबसे अधिक 28 लाख पौधे लगाएगा। उन्होंने बताया कि वन महोत्सव की शुरुआत जुलाई के प्रथम सप्ताह में की जाएगी। पौधरोपण में 26 विभागों की सहभागिता रहेगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना पुलिस ने अपराध नियंत्रण अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना अध्यक्ष श्यामू कनौजिया के नेतृत्व में चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान बगस्ती निवासी शत्रुघ्न पुत्र रामप्रसाद उर्फ मेहताब को 315 बोर तमंचे के साथ पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार उस पर लूट समेत कई जिलों में 13 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं विशेषण के रहने वाले राहुल मौर्य पुत्र रामविजय मौर्य को 12 बोर तमंचे सहित गिरफ्तार किया गया। राहुल पर विभिन्न जिलों में करीब 19 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। ईद उल अजहा पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर हरगांव थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम सदर जनार्दन कुमार ने की। उन्होंने लोगों से अपील की कि त्यौहार आपसी भाईचारे और स्वास्थ्यता के साथ मनाएं तथा कुर्बानी के बाद अवशेष इधर उधर न फैलाएं, जिससे आमजन को परेशानी न हो। साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के भ्रामक संदेश प्रसारित न करने की हिदायत भी दी गई। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खान, अधिशासी अधिकारी श्रीश मिश्रा, उदित वाजपेयी, प्रदीप मिश्रा, हारून कुरैशी, सामुन खान, जब्बार अहमद और अनीस सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सीतापुर के मिसिंग नमिशारण में नाला निर्माण की गुणवत्ता को लेकर मामला गर्मा गया है। अशोक रावत ने नगर विकास विभाग को पत्र भेजकर कार्यदायी संस्था C&DS पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद ने कहा कि तहसील चौराहा से नहर चौराहा और MD कॉलेज तक बनाए गए नाले में घटिया सरिया व निम्न स्तरीय सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नाला नेशनल हाईवे की भूमि पर बिना NOC के बनाया गया। सांसद ने शासन स्तरीय TSC जांच कराने के और दोषी संस्था व ठेकेदार से सरकारी धन की भरपाई कराने की मांग की है। सीतापुर में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी और लू को देखते हुए डीएम डॉक्टर जगनपति आर ने जनपद वासियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जिले का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है तथा आगामी एक सप्ताह में इसके और बढ़ने की संभावना है। जिलाधिकारी ने कहा कि तेज गर्मी, उच्च आर्द्रता और हीट वेव के कारण डिहाइड्रेशन, शरीर में ऐंठन और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। वृद्ध बच्चे, गर्भवती महिलाएं, मजदूर और बीमार लोग सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घरों में रहने, पर्याप्त पानी पीने, सिर ढककर निकलने और ORS, छाछ, नींबू पानी व सत्तू जैसे पेय पदार्थों के सेवन की सलाह दी है।
सीतापुर में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विद्युत कर्मचारी ट्रांसफार्मर को पानी से धोते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बता दें कि इस वीडियो में जो पानी से धुलाई हो रही है उसमें साफ संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरह से भीषण गर्मी के चलते जो ट्रांसफार्मर का तेल होता है, रेटर होता है, वो काफ़ी हीट करने लगता है। इसके बाद जो है उसे ठंडा करने के लिए उसे पानी से धुलाया जा रहा है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद लोग तमाम तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं कि आखिरकार इतनी भीषण गर्मी है और इस क्या गर्मी में इस ट्रांसफार्मर को भी ठंडा किया जा रहा है। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में गरीब परिवारों की बेटियों को समय पर आर्थिक सहायता दिलाने के उद्देश्य से डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में शादी अनुदान योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओबीसी शादी अनुदान योजना तथा समाज कल्याण विभाग की सामान्य व अनुसूचित जाति वर्ग की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। DBWO अभय कुमार सागर और DSWO वंदना सिंह ने लंबित आवेदनों की जानकारी दी। डीएम ने पात्र लाभार्थियों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सहायता उपलब्ध कराने तथा अपात्र आवेदनों की सख्त जांच के निर्देश दिए। थाना खीरी पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित आरोपी ज्ञानू यादव को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष की टीम ने कार्रवाई की है। आरोपी पर शिवानी पर चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोप था। अमृतागंज पुलिया के पास घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को जिला अस्पताल मोतीपुर ऑयल में भर्ती कराया गया। कार्रवाई में उप निरीक्षक सत्येंद्र कुमार वर्मा, शुभम कुमार और अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। लखीमपुर खीरी के खमरिया थाने में नवागत थाना प्रभारी निर्मल तिवारी ने कार्यभार संभालते ही कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के संकेत दिए। थाना परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, अवैध गतिविधियों पर रोक और जनता पुलिस समन्वय को प्राथमिकता बताया। निर्मल तिवारी ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अराजकता या अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने पत्रकारों से संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस तक पहुंचाने की अपील की। बैठक में क्षेत्र की शांति व्यवस्था, यातायात और अवैध कारोबार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। खीरी के ईसानगर क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच जनगणना कार्य का पहला चरण शुरू हो गया। शासन के निर्देश पर गांव-गांव पहुंचे प्रगणकों ने घरों का भौतिक सत्यापन, नजरी नक्शा तैयार करने और मकानों को क्रम संख्या देने का कार्य शुरू किया। जनगणना अभियान से पहले तहसीलदार आदित्य विशाल की अध्यक्षता में सुपरवाइजर्स और प्रगणकों की बैठक आयोजित हुई। अधिकारियों ने पारदर्शिता और सावधानी के साथ सही जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए। भीषण गर्मी और उमस के बावजूद टीमों ने जिम्मेदारी के साथ कार्य किया। प्रशासन ने ग्रामीणों से सही जानकारी देकर जनगणना कार्य को सफल बनाने की अपील की है। लखीमपुर खीरी के धौरारा ब्लॉक की ग्राम पंचायत देवीपुर में भ्रष्टाचार के आरोपों से हड़कंप मच गया। ग्राम प्रधान ने पंचायत सचिव भास्कर राय पर विकास कार्यों के भुगतान के बदले 30% कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगाया। प्रधान के अनुसार प्राथमिक विद्यालय कटेला में टाइल्स निर्माण, इंटरलॉकिंग, सड़क और मरम्मत सहित कई कार्य पूरे होने के बावजूद भुगतान रोक दिया गया है। आरोप है कि सचिव ने एडवांस कमीशन न मिलने पर फाइल दबाने की धमकी दी। मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है और अब खंड विकास अधिकारी की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है। खीरी के ईसानगर क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क और बिजली सप्लाई की बदहाली से परेशान छात्रों का प्रदर्शन गुरुवार को उग्र हो गया। ऑनलाइन पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित होने से नाराज युवकों ने जियो, वोडाफोन और एयरटेल कंपनियों के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। छात्रों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन टिकायत गुट के तहसील अध्यक्ष पवन पाठक मोबाइल टावर पर चढ़ गए, जिससे हड़कंप मच गया। मौके पर थाना प्रभारी निर्मल तिवारी, ब्रजेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी शमशेर बहादुर सिंह, एसडीएम शशिकांत मणि, विधायक विनोद शंकर अवस्थी और ब्लॉक प्रमुख आलोक कटियार पहुंचे। लिखित आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी डॉक्टर द्वारा की गई शर्मसार हरकत की। लखनऊ में 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने इलाज के दौरान इंजेक्शन देकर उसे बेहोश किया और ऑपरेशन थिएटर में रेप किया। मामला सामने आने के बाद डिप्टी सीएम के हस्तक्षेप पर स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल को सील कर दिया। आरोपी डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया, जबकि उसकी डिग्री निरस्त करने के लिए संबंधित अथॉरिटी को पत्र भेजा गया है। विस्तृत खबर के लिए आई इंडिया देखें। लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती को और लो वोल्टेज से जनता परेशान है। पूर्वी विधानसभा के विधायक ओपी श्रीवास्तव ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को पत्र लिखकर इंदिरा नगर, HAL, मुंशी पुलिया, विकासनगर और कल्याणपुर समेत कई इलाकों की खराब विद्युत व्यवस्था सुधारने की मांग की। इससे पहले डॉक्टर नीरज बोरा और डॉक्टर राजेश्वर सिंह भी बिजली संकट को लेकर मंत्री को पत्र भेज चुके हैं, जिससे विभाग पर दबाव बढ़ गया है।
लखनऊ में कांग्रेस नेता अजय राय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि यह पार्टी के राजनीतिक कुसंस्कारों और मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए कांग्रेस की हताशा का प्रतीक करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता अजय राय की टिप्पणी को लेकर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि जब अंत की आहट आने लगती है तो शब्दों में गिरावट दिखने लगती है। पंकज चौधरी ने कहा कि बीमारी के समय पीएम मोदी ने सभी के लिए स्वस्थ होने की कामना की थी, वहीं आज उन्हें पर अपशब्द बोले जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान की नीयत इतनी कड़वी क्यों है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से राजा भैया, ब्रजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह समेत 50 से अधिक बाहुबलियों की विस्तृत क्राइम कुंडली मांगी है। कोर्ट ने इन नेताओं और बाहुबलियों को मिले गन लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा करने के आदेश दिए। मामले को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका 23 मई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अभ्यर्थियों से समय रहते आवेदन पूरा करने की अपील की है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। परीक्षा देश भर में जून महीने में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बांदा लगातार 5वें दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गोरखपुर में लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को अस्थायी स्विमिंग पूल बनाकर गर्मी से राहत ली। अयोध्या राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए मैट और दरी बिछाई गई, जबकि सारनाथ चिड़ियाघर में जानवरों के बाड़ों को ग्रीन नेट से ढका गया है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।